महीना जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। तो इस पर्सन के जीवन में आपके लिए अगले आने वाले घंटों में क्या कुछ होगा, फीलिंग्स को लेकर, एक्शंस को लेकर, करंट एनर्जीज और थॉट्स को लेकर क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए, कैसी एनर्जी में है। तो सबसे पहला यहाँ जो मैंने कार्ड शफल करके निकाल रखा है उसमें ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक बिगनिंग करना चाह रहे हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को रोमांटिक बनाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ अपना तड़का ऐड करना चाह रहे हैं। अगर इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं जा रही या आप दोनों में रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मन मुटाव हो गया है, या फिर पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही साइकिल चला जा रहा है कि कभी बातें बहुत अच्छी रोमांटिक होती हैं, बड़ी कनेक्शन फील होता है, बड़ा लगाव फील होता है, अटैचमेंट फील होती है, एक बॉन्ड फील होता है पर्सन के साथ। लेकिन अचानक से जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सडनली यही पर्सन आपसे विड्रॉ कर लेते हैं और अचानक चले जाते हैं। आपको नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों। तो यही चीज़ें आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में सोच रहे हैं कि मैंने ही इस रिश्ते के अंदर काफ़ी गलतियां की हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करेंगे, सोच विचार में लगे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो लाइफ के अदर गोल्स को या लाइफ के अदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये अगर काम कर रहे होंगे तब भी आपका थॉट आएगा, कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे तब भी आपका थॉट या विचार मन में आएगा। बार बार अपने फ़ोन को चेक करेंगे कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आ रखा, कहीं आपकी मिस्ड कॉल तो नहीं आ रखी। और अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको तो हो सकता है बीच बीच में अनब्लॉक करके चेक करें कि शायद आप उनको मैसेज कर डालो या मनाने के लिए कोई सॉरी का मैसेज या कोई छोटा मोटा आपकी तरफ से इनको कोई जेस्चर दिख जाए, कोई आपकी तरफ से छोटा मोटा एफर्ट दिख जाए, तो उसका भी इनको इंतज़ार अगले कुछ घंटों में रहेगा। ये पर्सन अपनी सोल ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस इंसान की लाइफ में जब से आए हो, इस इंसान को अपने जीवन में ऐसा लगता है कि इनकी इंट्यूशन डेवलप हुई है, ग्रो हुई है, ग्रोथ देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव आपके आने के बाद बड़ा होगा। शायद आपको मिलने से पहले ये पर्सन लोनर थे, अपनी लाइफ में अकेले थे, दोस्त रहे होंगे, परिवार के सदस्य बहुत अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, करियर में भी अच्छा करते होंगे, अचीवर होंगे, लोग इनको अप्रिशिएट करते होंगे, एडमायर करते होंगे। अपने जीवन में इन्होंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ। इनके काफ़ी सारे ऐसे रिलेशन पास्ट में रहे हैं जो एंडिंग्स में जल्दी बदल जाते हैं और ये पर्सन उन लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते रहे हैं। शायद इनकी एक्सपेक्टेशन आपको लेकर भी अगले कुछ घंटों में वैसी ही होगी। आपके प्यार को ये पर्सन क्रेव करेंगे कि मुझे कोई प्यार दे और ऐसा प्यार दे जो कि ये काफ़ी महीनों से या सालों से डिज़ायर कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो आपको लेकर पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, शादी को लेकर इन्होंने मना किया होगा, कमिटमेंट फोबिक दिख रहे हैं कि जब भी कमिटमेंट की बात हुई रिश्ते से निकल लिए। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने लोगों के बीच में अपना दिल लगाने की कोशिश की, हो सकता है टेस्ट एंड ट्रायल भी किए कि चलो किसी अदर रिलेशन में जाकर देखते हैं, क्या पता वहाँ पे मेरी सोलमेट हो या मेरा सोलमेट हो। ऐसी एनर्जी मैं इनकी देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए इनको कोई कार्मिक रिलेशन में पिछले काफ़ी टाइम से एक ऐसा पर्सन मिला हुआ है जो इनको टॉक्सिसिटी दे रहा है,
जो इनको मैनिपुलेट करता है, जो इनको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर तो दूर, उल्टा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये किसी ऐसे कार्मिक साइकिल में किसी इंसान के साथ फंसे हुए हैं और वो ऐसा इनका कनेक्शन है उनके साथ जिसमें इस पर्सन को जो लेसन सीखने थे, शायद वो लेसन इन्होंने अभी तक सीखने शुरू कर दिए हैं। पहले तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि इनको आपके साथ ना कनेक्शन बिल्ड करने में टाइम लगा होगा, लेकिन अट्रैक्शन डे वन से रही है। आपको देखते ही इस पर्सन की, जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाना, या किसी को देखते ही बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं और एक अनोखा रिलेशन या कनेक्शन फील होता है, तो इनको वो हुआ। इनको खुद को नहीं समझ आया ऐसा क्यों, या ये एनर्जी आपके साथ भी वाइस एंड वर्सा हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, पाइल 2 वाले, आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक लोग बहुत हैं। कार्मिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कार्मिक रिलेटिव्स हो सकते हैं, कार्मिक परिवार के सदस्य हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। अगर ये मैरिड हैं, इनकी कोई मैरिटल लाइफ में इनके इन लॉज कार्मिक हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ कार्मिक हो सकते हैं, इनके बच्चे भी कार्मिक हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको काफ़ी समय से एक कंक्लूजन पर इस रिलेशन को नहीं लेकर आ रहे थे। आपने इस पर्सन को जीवन में शायद बहुत मौके दिए होंगे कि मुझे एक फाइनल डिसीजन या मुझे एक फाइनल उत्तर दीजिए कि आप मुझे फ्यूचर में किस तरह से देखते हो, हम दोनों का जो कनेक्शन है या बॉन्ड है उसका फ्यूचर क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा होगा अपने पार्टनर को, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप इनसे ऐसी सीरियस कोई बात करते हो तो ये पर्सन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको दिखाते नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लेते होंगे, आपको बोलते होंगे कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं हर चीज़ बैलेंस में लाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, एनीबडी। लेकिन ये उस कमिटमेंट पर, उन बातों पर कभी भी एक्शन नहीं लेते होंगे और आपको लगता होगा कि मैं इनका कितने टाइम तक वेट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर ये आपको क्लोजर नहीं दे रहे तो आप भी आगे अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे। आपके जीवन में भी आपकी जो गाड़ी है, आगे जाने वाली जीवन की जो गाड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, किसी ऐसे फाटक पर रुकी हुई है जहाँ पर आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, और आपको लगता है कि ये पर्सन से अगर मैं मूव ऑन कर जाती हूँ तो शायद अगला पार्टनर जो मुझे मिलेगा वो मुझे इस तरह का प्यार, इस तरह की अटैचमेंट, इस तरह का कंपैशन, इस तरह का केयर और पैम्पर नहीं कर पाएगा या पाएगी। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ मुझे आपके अंदर भी इक्वली नज़र आ रही हैं और आपके पर्सन के अंदर तो ये चीज़ें मुझे दिखाई ही दे रही हैं। ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कोशिश इन्होंने की पास्ट में, अपने दोस्तों के कहने पर या खुद की इनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा थीं जिनको ये पूरा करने के लिए अनचाहे रिश्ते में चले गए, और जब उस रिश्ते में ये गए तो इनको खालीपन लगा, क्योंकि वो रिलेशन इनको कुछ लेसन देने आया है, कुछ सिखाने आया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन ने आपको कभी डाला था तो वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को या तो ऑलरेडी एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं कि ठीक है मेरी लाइफ में है, रहे, मुझे फ़र्क नहीं है। वो किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। और ये बातें आपके पर्सन को या तो पता लगी हैं या इन्होंने कंपेयर किया है दो लोगों को, एक साइड में आपको और दूसरी साइड में कोई थर्ड इंसान को। तो कहीं ना कहीं इनको भी लगना शुरू हो गया है कि आपका प्यार देने का अंदाज़, आपका केयर करने का अंदाज़ और आपका लाइफ में इनको लेकर आगे बढ़ने का जो एक एटीट्यूड है
वो इनको बहुत पसंद है और अगले कुछ घंटों में ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं जो भी कर पाऊंगा या पाऊंगी इस रिलेशन में, मुझे वो करना है। क्योंकि ये शायद अपना कर्मा कोई फेस कर रहे हैं, इनको कोई लॉस भी हुआ हो सकता है घर में, परिवार में, अपने करियर में, अपने किसी फ्रेंड से चीटिंग मिली हो सकती है, किसी दोस्त ने बैक बिचिंग की हो सकती है। कुछ फ्रेंड्स इनके ऐसे भी हैं जो सामने से फ्रेंड्स हैं और पीठ के पीछे स्नेक फ्रेंड्स हैं। तो ये पर्सन आपसे रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं जिनमें ब्रेकअप हुआ है या ऑन एंड ऑफ रिलेशन है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रखा है। और जब ये चक्रा एक्टिव होते हैं, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, जिनको नहीं पता वो इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि किस तरह से इन चक्रास को हम जब बैलेंस में लाते हैं, तब हमारी जो एनर्जी है माइंड, बॉडी और सोल की या स्पिरिट की, वो अलाइन होना शुरू हो जाती है। हर समय हर व्यक्ति के सातों चक्र अलाइन नहीं होते। अगर किसी को लगता है कि दुनिया में हर टाइम हमारे बॉडी में सातों चक्र अलाइन होते, नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार इनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन उनको सीखने से या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर ये पर्सन को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्पिरिचुअली इतने ग्रो नहीं किए कि ये समझ पाए कि मुझे ऐसे रिश्ते क्यों मिलते हैं। तो अगले आने वाले कुछ घंटों में ये पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्शन फील करेंगे। मन ही मन शायद ये कोई बात बोले भी ना और आपको समझ आ जाए। अगर आप में कांटेक्ट नहीं भी हो रहा तो टेलीपैथी कांटेक्ट आप में है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग हो। बाकी के लोग आज की रीडिंग में एक कार्मिक रिलेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, और कार्मिक रिलेशन को सुनकर हैरान परेशान नहीं होना, ना ही किसी तरह के डाउट में आना है, ना ही इनसिक्योर होना है कि कार्मिक है तो ब्रेकअप होगा। नहीं, ये मिथ है बहुत सारे लोगों की। कार्मिक लोगों से हमारे कर्मा जुड़े होते हैं और कुछ कार्मिक रिलेशन लाइफ टाइम चलते हैं और कुछ कार्मिक रिलेशन कुछ टाइम ड्यूरेशन या टाइम के लिए आते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वो आपको अंदर से एक जागृति दे, एक सोल अवेकनिंग दे, कॉलिंग दे। तो मुझे लग रहा है कि सोल की अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पर्सन अपने करियर में फोकस कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में, लेकिन इस पर्सन को आपका ख्याल बॉदर करेगा, तकलीफ़ देगा, मन में बार बार विचार आएंगे, आपको सोशल मीडिया पे बहुत देखेंगे, ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, नज़र बनाकर रखेंगे। ऐसा भी रहेगा इनको कि शायद आप भी इनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर आप भी चाह रहे हो कि इस पर्सन से मेरा रीयूनियन हो जाए या इस पर्सन से मेरी शादी ही हो जाए। इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत अटैच्ड हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपने अपने आप को चेंज करना शुरू किया है। शायद आपको इनकी कुछ बातें, इनकी कुछ हैबिट्स इतनी ज़्यादा हर्टफुल लगी हैं पास्ट में, और जिससे ओवरकम करते करते आपने अपने करियर पे, अपनी शैडो साइड पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, चाहे वो रैपिड चेंज आए हैं, चाहे वो स्लो चेंज आए हैं, उन चेंजेस का प्रभाव आपके पर्सन के दिल और दिमाग में पड़ रहा है और वो उसी एनर्जी को लेकर आपके सामने दोबारा आना चाहते हैं, उसी तरह के प्यार को रिवाइव करना चाहते हैं, रीकिंडल करना चाहते हैं। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे अगले आने वाले घंटों में। आपकी एनर्जी भी इनके साथ डेट पर जाने की हो सकती है कि हम डेट पर जाएं, कोई मूवी डेट हो, कोई कॉफ़ी डेट हो, लंच डेट हो, कोई कैंडल लाइट डिनर हो,
या किसी भी तरह का प्राइवेट टाइम स्पेंड करना हो पर्सन के साथ, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, कहीं शॉपिंग पे जाना हो, कुछ भी, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे चलकर न्यूनेस लाना चाहते हो, एक नयापन, एडवेंचर लाना चाहते हो। और अगर चीज़ें अभी तक एज पर द प्लान नहीं जा रही थी जो आप लोगों ने सोचा हुआ था, तो शायद आप दोनों ही एफर्ट लगाने की एनर्जी में दिख रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव एक पॉइंट आपके पर्सन का फील हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छी एनर्जी में ग्रो कर रहे हैं। और जैसे जैसे अगले आने वाले घंटे प्रोग्रेस करेंगे, आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस पर्सन की एनर्जी में आपका शामिल रहना एज इट इज़ रहेगा। चाहे ये काम पर हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हों, घर परिवार में बैठे हों, कहीं बाहर दोस्तों के साथ हों, फिर भी ये पर्सन आपका ख्याल अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, चाहे ये जहाँ भी हों। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन जो आपको खुद छोड़ कर गया है, चाहे इन्होंने कहीं और शादी कर ली है या ये ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं पर, फिर भी ये पर्सन आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेंगे। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी गलतियों को इनको सुनने का जो एक स्ट्रेंथ होता है, एक पावर होता है। क्योंकि कई इंसान ऐसे होते हैं गलतियां करने के बाद भी वो इंसान कभी मानता नहीं है कि मैंने गलती की है। तो वो जो इनके अंदर एक इग्नोरेंस थी, एक अवॉइडेंस थी कि मैंने गलती की लेकिन मैं सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा या मांगूंगी, क्योंकि अगर मैं ही सामने जाकर सामने वाले के माफ़ी मांगूंगा तो उसको कन्फर्म हो जाएगा कि मैंने ही गलती की है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये भी है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इतना एरोगेंस है इनमें, एटीट्यूड है कि अपने आप से पहल नहीं करते, लेकिन जब सामने वाला इनको मना लेता है या सामने वाला पैम्पर करता है या फिर सामने वाला ऐसी एनर्जी में इनको कंफर्टेबल फील करा देता है कि वो कुछ साइन या इंडिकेशन दे रहा है कि मैं भी उतना ही इंटरेस्टेड हूँ जितने आप हो इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। तो अगले कुछ घंटे हो सकते हैं 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 22 घंटे, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 8, 4, 16, 22 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इतने घंटों में कॉल, मैसेज आ सकता है, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। हो सकता है कि आपका दिल भी करे कि इस पर्सन से बात कर लेता हूँ मैसेज, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो एनर्जी आपके अंदर भी दिख रही है। तो मुझे इस कनेक्शन में हार्मनी, पीस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रीबर्थ और कुछ चॉइसेस भी दिख रही हैं। शायद आपके पास कोई अदर ऑप्शन हो सकता है किसी पर्सन का, या आपको कोई इनके जाने के बाद मिला हो जब इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया हो, या इन्होंने टेम्परेरी आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो उस दौरान आपको किसी पर्सन ने भी अप्रोच किया हो सकता है, रीच आउट किया हो सकता है। तो शायद आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऑलरेडी 2 पर्सन हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपने प्यार को लेकर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको पीसफुल रेजोल्यूशन में बदलना चाहते हैं कि बातों को प्रेम से, समझदारी से और आराम के साथ सुलझा लिया जाए। क्योंकि इन्होंने गलतियां तो की हैं, ये मान चुके हैं, अपने अंदर इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपका पर्सन आ गया है। बस कहाँ पे ये अभी भी चूक रहे हैं वो ये है कि सामने वाले को किस तरह से अपनी प्यार एक्सप्रेस करूं, अपनी एनर्जी को सरेंडर करूं, उस चीज़ को आपके सामने बोलना या अपनी गलती को आपके सामने रखना, उसमें हिचकिचा रहे हैं। और जब भी कॉल करने का सोचते हैं, हो सकता है मैसेज टाइप करते हो,
डायल पैड में जाके कॉल लगाते हो, फिर बैक स्क्रीन कर देते हैं या कॉल कट कर देते हैं या मैसेज को टाइप करते करते उसको इरेज कर देते हैं। तो जब इस एनर्जी में इंसान आ ही चुका है कि अपने हाथों को, अपने दिल और दिमाग पर वो काबू नहीं कर पा रहा, आपको कॉल किए बगैर, आपको देखे बगैर, आपको ऑनलाइन स्टॉक किए बगैर, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग या एक न्यूनेस इस रिलेशन में देख रहा है। तो मुझे लगता है अगले आने वाले घंटे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को अगले आने वाले, जो मैंने आपको टाइम बताया है 8-16, जितना भी मैंने आपको अभी टाइम बताया था, तो उतने दिनों में भी आपका इनके साथ दोबारा रीयूनियन या फिर एक रोमांटिक बिगनिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो प्यारी बातें, रोमांस वाली बातें, डेट पर जाना, टाइम स्पेंड करना, और आपके साथ कोई फ्यूचर को लेकर शादी से रिलेटेड बात करना, वो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत करूं। तो गाइज़, ये रीडिंग आपके पर्सन की रही है। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं, आपको मैं वो बता देती हूँ। ये ज़ोडिएक साइन केवल आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। और सबसे पहला यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि। दूसरा साइन वर्गो का है, कन्या राशि का। तीसरा लिब्रा का साइन है, तुला। चौथा साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न। पांचवां लियो है, सिंह राशि। छठवां सैजिटेरियस है, धनु राशि। सातवां स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवां एरीज है, मेष राशि। नौवां साइन यहाँ पे पाइसेस है, मीन राशि। तो ये राशियाँ और जोडिएक आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट ज़रूर डाला करें, ताकि जो भी आप कमेंट में लिखते हो वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में मिल जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है, और स्पिरिचुअल चैनल में जो एनर्जीज़ होती हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, एंजल्स और स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आप अपना प्यार या ग्रैटिट्यूड शो करते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक देके, तो वो एक तरह से आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।